देशभक्त रेडियो 107.8 एफएम से आरजे राहुल दिस साइड और मेरे साथ आरजे मिली। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं ग्रीन अवेयरनेस कैंपेन में, जहां डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर मना रहे हैं यूथ इनोवेटिव सोसाइटी के साथ हर हित दिवाली स्वस्थ दिवाली। और इनका जो स्लोगन है बहुत प्यारा लगा मुझे कि अब हमने ठाना है पटाखों को भूल जाना है। वैसे दिवाली के फेस्टिवल में हम कोई चीज़ अगर देख ले 3 फैक्टर होते हैं जिसमें सजावट होती है, पटाखों की एक्साइटमेंट होती है और मिठाइयाँ होती है। मिठाइयाँ हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कोई बात नहीं, सजावट भी भूल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन पटाखे हम कभी भी नहीं भूल पाते। लेकिन इस बार सरकार के साथ मिलके ये एक कैंपेन, खास कैंपेन है जिसमें हम ग्रीन दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। पटाखे कोशिश करें कि वही चलाएं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, एयर क्वालिटी है वो खराब ना हो। और एक खास पेंटिंग बच्चों द्वारा बनाई जा रही है, तो चलिए देखते हैं इस पेंटिंग में क्या क्या हमें खास देखने को मिलता है। आइए शामिल हो। हरी दिवाली। में हम एक वेल एजुकेटेड, अवेयर और सेंसिटाइज्ड जनरेशन को देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट को लेके बहुत बहुत गंभीर होगी और उन सभी विषयों पर काम करने का और लोगों को इंकरेज करने का प्रयास करेगी जो कि इको फ्रेंडली मेजर्स होंगे। तो सर एक बड़ी प्यारी सी बात पे और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज क्या हम ये दे सकते हैं, दिए से 2 घर रोशन किए जा सकते हैं। बिल्कुल रिसोर्सेस को जितना हम जुडिशियसली यूज़ करेंगे, चाहे वो रोशनी की बात हो या कारपूलिंग की बात हो या वाटर कंजर्वेशन की बात हो या जो भी विषय हो, जो भी नेचुरल रिसोर्स है ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, CPR जिसको हम बोलते हैं, और ये हम सब की मौलिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारा संविधान भी इस बात के लिए हमें इस बात के लिए अपेक्षित करता है कि हम उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और जिस परिस्थितियों में हमें मिला है हम ये इंश्योर करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी हम उसी तरह से देके जाएं। हाय ईना मैम। हेलो। तो मैम आज का जैसे इनिशिएटिव है ग्रीन दिवाली का, तो उसमें एक इनिशिएटिव ये भी है कि एक दिए से 2 घर रोशन, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम सबको मिलकर एक दिए से 2 घर रोशन करने चाहिए। हमारे जितने भी कुम्हार भाई है जो इतनी मेहनत से दिए बनाते हैं, हम सबको उनसे दिए खरीदने चाहिए बहुत ज़्यादा तादाद में। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चाइनीज़ लाइटों को जलाने की जगह दिए जलाएं। वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं और साथ में उन कुम्हारों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। हम बच्चों के लिए एक मैसेज दो जो आप देना चाहेंगे।
बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को पटाखे जलाना बहुत पसंद होता है, पर वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उनको भी पता है कि उनकी नेचर या उनका एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है, तो वो पटाखे ना जलाएं, उसकी जगह वो स्वादिष्ट खाना खाएं, अच्छे गिफ्ट्स लें अपने माँ बाप से, और वो जो पटाखे पे पैसे लगने वाले हैं उनको कोई अच्छी चीज़ों पर यूज़ करें। बहुत बढ़िया मैसेज दिया मैम ने। तो दोस्तों आपने ये सुन ही लिया होगा कि हमें दिवाली कैसे मनानी चाहिए, तो आप भी ग्रीन दिवाली ज़रूर मनाइए और पटाखे ना ही जलाइए तो बेहतर है। थैंक यू। एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल मैम, जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं ना, उसमें बड़े सारे मैसेज छुपे हुए हैं, जिसमें हम कि एक दिए से दो घर रोशन की जब बात करते हैं कि क्यों ना हम खरीदारी उनसे करें जिनको ज़रूरत है, जिससे जो मिट्टी के दिए बनाते हैं या मिट्टी से बनी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो त्योहारों में हमारी काम आती हैं, उनसे अगर हम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और उनके भी वो भी अपने त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में बच्चों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं कि वो, बल्कि हम स्टॉल लगवा रहे हैं और दूसरे बच्चों को प्रमोट करें कि उनसे परचेज़ करें। हैंडमेड चीज़, हैंडीक्राफ्ट, दियास, तोरन्स, मोस्टली स्कूलों में, चंडीगढ़ के स्कूलों में इसके स्टॉल लग रहे हैं और बच्चे उनसे ही खरीद रहे हैं और उनको ये भी बता रहे हैं कि रेडीमेड चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी। आप दिए खुद बनाओ, तोरन खुद बनाओ। तो बेसिकली हम वोकल फॉर लोकल प्रमोट कर रहे हैं। एक दिए से दो घर रोशन हो ही जाएंगे। एक तो वो अपना घर रोशन करेंगे, एक जिस बंदे से वो खरीद रहे हैं, जिस भी जहाँ से वो दुकान से खरीदने जा रहे हैं, उसको भी इनकम होगी। तो लोकल हैंडीक्राफ्ट चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। और मैम, जैसे इस तरह के जब इवेंट होते हैं, जैसे हमने ठाना है पटाखों को भूल जाना है, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो ऐसे इवेंट्स को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली हमारे रिलीजन में जो ये सब चीज़ें हैं, छोटे छोटे त्यौहार, ये खुशियाँ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो खुशियाँ पहले बच्चों को सिर्फ वहाँ तक सीमित थी कि उनको वो पटाखे चलाते हैं तो वो खुशियाँ मनाते हैं। तो धीरे धीरे चेंज होती गई थिंकिंग, बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं, मुझे घर को भी डेकोरेट करना है, मुझे मिठाई भी खुद बनानी है, मुझे दिए भी खुद पेंट करने हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि स्कूल में हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को। अगर हम कुछ भी उनको क्रिएटिव नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगे, तो बच्चा पटाखे बजाने की तरफ चल पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके पास एक ही मोटो रह जाएगा कि दिवाली का मतलब पटाखे चलाना। तो हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। दिवाली का मतलब उसको पटाखे ही नहीं चलाना, उसको घर को डेकोरेट करना है, नई नई चीज़ें बनानी है। तोरण बनाते हैं अब बच्चे खुद, हैंडीक्राफ्ट, दिए खुद बनाते हैं, डेकोरेट करके लाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, और मिट्टी के बहुत सारे टॉयज़ बनाने लग पड़े हैं, इंडिजीनियस टॉयज़, वो स्कूल में प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या हो गया, बच्चा की एनर्जी डाइवर्ट हो रही है और उसको अवेयरनेस बार बार ये कही जा रही है कि पोल्यूशन होगा अगर आप पटाखे चलाएंगे, पैसे तो बर्बाद ही होंगे, एनवायरनमेंट भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को आप बता रहे हैं कि दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे चलाना नहीं होता, क्योंकि दिवाली के 3 फैक्टर मुझे लगता होता है, जिसमें एक मिठाइयों का शौक़ होता है कि मिठाइयाँ मिलेंगी और सजावट होगी। हाँ, इन दोनों में अगर 2 चीज़ें भूल भी जाएँ कि चलो सजावट नहीं होगी और मिठाइयाँ नहीं खाते, लेकिन बच्चे पटाखों को नहीं भूलते। हाँ, पटाखों भूलना शुरू हो गए हैं। ये जो अवेयरनेस होती है ना छोटी क्लास से, वो बार बार चीज़ें बताने से बच्चों को समझ आनी शुरू हो गई हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, और NGOs जो इस यहाँ पर ये हमारी यूथ इनोवेटिव सोसाइटी है, तो ये हर बार प्रॉपर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि किस तरह हम दिवाली ग्रीन बनाएं, कैसे बच्चों को अवेयरनेस करें।